नमस्कार आप सभी को। स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आज की क्लास में उसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो इसमें हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 62/15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को देख लिया। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है कि लीनियर इक्वेशंस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। और इक्वेशन फॉर्म हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है ये चीज़ हम पहले साइड में कर लेंगे, फिर मतलब क्या क्वेश्चन हमसे कर रहा है ये चीज़ भी हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते क्या हैं। तो ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड इक्वल हो, मतलब ये वाला साइड इक्वल हो। जैसे ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मुझे लगता है आप लोग को ये पता होगा, जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो इसका जो नीचे वाला साइड होता है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक। ये वाला इसको बेस कहेंगे। और अगर हम इसके सेंटर को इससे यहाँ मिला दें तो ये चीज़ हमारा हाइट होता है, और ये चीज़ हमारा यहाँ पे हाइट हो जाता है। तो फिर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ना द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो हम देख लेंगे क्या दिया हुआ है। गिवन बेस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4/3 सेंटीमीटर, ठीक। बेस जो है हमारा 4/3 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद से दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 62/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 62/15 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे हम उस ट्रायंगल को मान ले रहे हैं, एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसका बेस जो है 4/3 सेंटीमीटर दिया है, पेरीमीटर जो है 62/15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब हमें क्या पता करना है, टू फाइंड, क्या हमें पता करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, ठीक। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो चीज़ हमें दिया हुआ है इसमें उसको हमने साइड कर लिया। यहाँ पे बेस दिया हुआ है और यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या पता करना है, हमने इस चीज़ को भी अलग कर लिया है, क्या पता करना है। तो अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एज वी नो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ द साइड, मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसके तीनों साइड्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो उसका पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ इट्स साइड। तो यहाँ हम देखते हैं, तो एक सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ इट्स साइड, ठीक। तो यानी अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ पे दिया हुआ है बी सी, जैसे जो हम नंबर ले रहे हैं, बेस जो है हमारा 4/3 सेंटीमीटर है, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस 4/3 सेंटीमीटर।
ये चीज़ यहाँ से हो गया। अब एक चीज़ और दिया है, हाँ यहाँ से ये तो हमारा पेरीमीटर आ गया, जो पेरीमीटर दिया भी हुआ है आपका कितना है यहाँ पे 62 बाई 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम ले लेंगे जो भी हम वेरिएबल्स को ले रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में ही, let the length of the equal side be x। जो भी इक्वल साइड है उसके लेंथ को अगर हम x मान लेते हैं तो इसका भी हमारा लेंथ x हो जाएगा, ठीक, और ये वाला भी x हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये भी x है, हमारा ये भी x है। अब यहाँ पे हमने x ले लिया, इसका मतलब हमारा जो AB है ये भी x है और AC भी x है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 62 + 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x + 4/3 सेंटीमीटर। तो यानी x + 4/3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर। Then 2x is equal to 62/15 minus 4/3 and 2x is equal to 62 minus 20 अपॉन में 15। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 242/15, ठीक। यहाँ पे 42/15 आ रही है। अब इसको एक सेकेंड हम यहाँ साइड में देख लेंगे। 42/15 आ रही है तो 2x इज इक्वल टू 42/15, देन x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, देन इधर साइड में आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो 42 अपॉन में 15 डिवीज़न में 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 21/15, दैट इज 7/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसको एक बार मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको। जैसे देखिए हमें कुछ इसमें करना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल है 4/3 सेंटीमीटर जिसका बेस है, पेरीमीटर भी दिया हुआ है कितना है। अब हमें लेंथ पता करना है आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, जो भी इक्वल साइड है उसकी हमें लेंथ पता करनी है, ठीक। तो पहली बात तो हमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रायंगल जो है इस तरह इस फॉर्म में ट्रायंगल बना होता है, इसका जो ये नीचे वाला साइड होता है बेस जिस पर कि वो टिका होता है उसको हम बेस यहाँ बोलेंगे, और यहाँ पर अगर इसको इसके सेंटर से इसको हम मिला देते हैं तो ये चीज़ जो हमारा बनता है, यहाँ मैंने दिखाया नहीं है बट इसको जो है हमारा हाइट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में जैसे इसका ये बेस होता है, ये हाइट होता है। अभी यहाँ पे चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है हिंदी में इसको समद्विबाहुज त्रिभुज भी बोलते हैं। इसका मतलब इसमें दो साइड इसके इक्वल होते हैं। अब जैसे ये दोनों साइड भी इक्वल हो सकता है, ये भी इक्वल हो सकता है, ये भी इक्वल हो सकता है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कौन सा साइड इक्वल मान के कर रहे हो। तो यहाँ हमने ले लिया, मान लिया हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक, क्योंकि ये वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ किस टाइप का ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम इसको साइड में कर लेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे और क्या हमें पता करनी है। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें लेंथ पता करनी है जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके। तो जो भी रिमेनिंग साइड्स हैं उनके लेंथ जो है दोनों के लेंथ इक्वल है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इसका लेंथ x है तो इसका भी लेंथ x हो जाएगा। तो चूंकि पेरीमीटर जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो सम ऑफ इट्स साइड, जो भी इसके साइड्स होते हैं उसका सम होता है। तो यानी सम से क्या मतलब है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इस तरह से हो जाएगा। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 62/15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम देख लेंगे ये हमारा आ जा रहा है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जा रहा है, पेरीमीटर हमने वन साइड में रख करके फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ये तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।